Hello, dear students. A very good morning. I hope you all are good and safe at your place. Welcome to the third episode of Periodic Classification of Elements. So, students, we have already started our journey towards modern periodic table, right? And in that, we have discussed few topics such as what is Dobbe-Reiner trait, what is Newland's law of octaves. Then we have talked about the much impactful Mendeleev's periodic table, and we have also seen merits of Mendeleev periodic table, but along with merits there were certain demerits, right? So the demerits which you have seen in Mendeleev's periodic table will be overcome in modern periodic table. And students, यही वो periodic table है जो हम आज भी यूज करते हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वहां पे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखेंगे। जैसे कि मेंडलीव्स ने बोला था एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। उनका रेफरेंस लेने के लिए सर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, ये सारी चीजें बच्चों हम अपने आज के इस बहुत ही अमेजिंग से सेशन में करने वाले। बट इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, और इतना ही नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है वहां पे हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि आपका जो ये पीरियोडिक टेबल है ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। और इसके साथ साथ बच्चों अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को समझना कि आपका पीरियोडिक टेबल ऐसा ही क्यों है ये भी तो जरूरी है, राइट? और ये करने के लिए हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो आई गेस यू ऑल आर एक्साइटेड। तो बच्चों उससे पहले हम अपने कोड की तरफ देखते हैं। तो बेटा देखो, जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए अगर आप कोई काम मेहनत से करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, और फिर जिस दिन आपको उसका रिजल्ट मिलता है ना, यू फील मच 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 बेटर। ओके, तो द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फील होगा जब वो चीज अचीव कर लोगे। तो आज से आपको मेहनत करनी है कि मुझे 10 स्टैंडर्ड में 95% स्कोर करना है, और इसके लिए आप पूरी साल मेहनत करोगे, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा बच्चों, ट्रस्ट मी आप बहुत खुश होने वाले हो, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स एंड एवरीवन। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना, तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो बेटा मैं आपको ये सबसे पहले बता दूं, मेंडलीव सर हमें जब अपना पीरियोडिक टेबल गए, यू ऑल नो मेंडलीव सर ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तब इंटीरियर ऑफ एटम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। किसके बारे में बच्चों? इंटीरियर ऑफ एटम। अब ये इंटीरियर ऑफ एटम क्या होता है? मतलब सर के टाइम पे एटम पता था कि एटम कुछ होता है, बट एटम के अंदर है क्या, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क एट दैट टाइम बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनडिस्कवर्ड थी, राइट? तो साइंटिफिक वर्ल्ड को कुछ भी नहीं पता था अबाउट द इंटीरियर ऑफ एटम जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। बट लेटर ऑन क्या हुआ बेटा? तो आपने क्लास 9th में और ये सारी जगहों पे पढ़ा कि डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, फिर इसके बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, और धीरे धीरे उससे 40-50 साल बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, और हमें पूरा राज पता चल गया कि आपके एटम के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, राइट? तो हमें वो सब कुछ पता चल गया। तो जब हमें एटम के कंपोजिशन के बारे में पता लगा कि व्हाट इज एटम मेड अप ऑफ, तो हमें ये भी पता लग गया
कि एटॉमिक मास क्या होता है। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, हमें ये सारे राज भी पता लग गए, ठीक है। तो अब मैं क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ, अगर कुछ हमारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे जो आज भी भूल गए हैं एटॉमिक मास और नंबर क्या होता है, तो डोंट वरी, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चा, ये एटम का न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के बाहर इमेजिनरी लाइंस होते बेटा, ये लाइंस रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करते रे बेटा, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहा होता है कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो एक एटम का जो कॉम्पोजिशन होता है, मतलब अगर मैं बात करूं व्हाट इज एटम मेड अप ऑफ, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और लास्ट में प्लस न्यूट्रॉन, है ना बेटा। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सिर्फ चार्ज्ड होता है, मतलब इसके ऊपर सिर्फ क्या होता है बच्चों, चार्ज, निगेटिव चार्ज, नो मास, कोई वजन ही नहीं है। और आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है, क्या होता है, मास होता है। हालांकि प्रोटॉन के पास चार्ज भी है, बट दैट इज नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस नाउ, राइट। तो एक एटम का मास क्या है बेटा, एक एटम का मास इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक मास होता है। इन शॉर्ट मैं ये भी बोल सकती हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का मास होता है वही मेरा एटॉमिक मास होता है, एंड दिस इज व्हाट वी कम टू नो, राइट। अब अगर हम लोग फर्दर बात करें एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो बच्चों एटॉमिक नंबर तो रियलिटी में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। बट प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, हम उसको आसानी से देख नहीं सकते, और क्योंकि हम उसको इजीली नहीं देख सकते हैं बच्चों, तो हम एक ये बात तो हमें पता है कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है मतलब उसके पास ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और ना ही वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है। इससे पता ये लगता है बच्चों, एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। और इसीलिए आज हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन की बजाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों को दोबारा से क्विकली कनेक्ट कर लेती हूँ। जब मेंडेलीव सर ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बट एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया। तो इसी वजह से हमें एटम का पूरा इंटीरियर पता लग गया कि एटम किससे बना हुआ है। और सर ने भी क्या किया था बेटा, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हम सर ने एटॉमिक मास को क्या किया था, मेन प्रेफरेंस दी थी। उन्होंने बोला था कि एक एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी। और सर ने एटॉमिक नंबर को यूज किया था सीरियल में अरेंज करने के लिए। एटॉमिक नंबर का किस लिए यूज किया था बेटा, उसको सीरियल वाइज अरेंज करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसको पहले रख दो, फिर उसके बाद बाद जो आते हैं उनको ऐसे अरेंज कर दो, मतलब उसको सर ने सिर्फ नंबर की तरह यूज किया। तो बात कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी बच्चों। अब देखो, हम लोगों ने जो पॉइंट्स देखे उसको पहले तो चेकआउट करते हैं क्विकली। दिस साइंटिफिक वर्ल्ड, दिस साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो anything about the interior of atom when Mendeleev put forth the periodic table। जब मेंडलीव सर ने अपना पीरियोडिक टेबल आगे रखा तो हमें एटम्स के बारे में, एटम के इंटीरियर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हैट्स ऑफ टू दैट मैन, जो कुछ ना पता होने के बाद भी उन्होंने टेबल बना दिया।
आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद साइंटिस्ट started to explore relationship between electronic number and atomic number. बेटा टाइम ऐसा आ गया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा रिलेशन निकालना शुरू किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिलेशन हम किससे निकाल सकते, एटॉमिक नंबर के साथ, एटम्स के नंबर के साथ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रिलेशन निकाल सकते हैं. Now, moving ahead to the third point, the atomic number. The atomic number in Mendeleev periodic table. Mendeleev सर के periodic table में atomic number का सिर्फ यूज हुआ था सीरियल ऑफ एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, मतलब एलिमेंट को अरेंज करने के लिए ना हमें भी नंबर्स दे दिए जाते हैं 1 2 3 4, अगर स्कूल्स में या हम कहीं पिकनिक जा रहे होते हो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बच्चों, हमें बुलाया जाता है. तो सेम थिंग इज सेड हियर कि मेंडलीव के टेबल में सीरियल नंबर्स का यूज हो रहा था एटॉमिक नंबर में. नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, वी विल चेक आउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया किसने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया. तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हेनरी मॉजले. तो बच्चों जितना तुम मेंडलीव सर को याद रखते हो ना उनको भी इतना ही याद रखो हेनरी मॉजली को, बिकॉज आज जो हम टेबल पढ़ रहे हैं और जो एलिमेंट की स्टडी हमारे लिए आसान हो गई है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेनरी मॉजली. और बेटा ये पीरियोडिक टेबल आया 1931 में. अभी रिसेंटली 2 महीने पहले साइंटिस्ट ने एक और क्लासिफिकेशन क्लेम किया बट उसको अप्रूवल नहीं मिला है, तो हमारे लिए तो अभी फिलहाल यही पीरियोडिक टेबल है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों किसने दिया था, हेनरी मॉजली ने, और भूलना ये बात बिल्कुल भी नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. द एक्सपेरिमेंट, सर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, एक्सरे ट्यूब के ऊपर. एक्सरे ट्यूब के ऊपर सर ने एक्सपेरिमेंट किया और ही ट्राई टू अंडरस्टैंड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, क्योंकि हमेशा मूवमेंट कैसी होती है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होती है. तो जैसा डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से क्या होगा, मूवमेंट होगा. The experiment done on X-ray tube help us to understand the atomic number of elements corresponds to the positive charge on the nucleus. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में होता है उसका प्रोटॉन्स. तो सर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें भी पता लगा कि एटॉमिक नंबर का रिलेशन किससे निकाला जा सकता है बच्चों, तो जो एटम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड वो कुछ नहीं बट आज के डेट में हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ प्रोटॉन्स. मूविंग अहेड, दिस रिवील्ड, इससे अब बेटा मैं डिफरेंस बताती हूँ कि हुआ क्या. डोबेराइनर ट्रेड आया, उन्होंने रेफरेंस लिया एटॉमिक मास को और 3 का ग्रुप बनाना शुरू कर दिया. ठीक है, फिर ये पूरा ग्रुप बना नहीं पाए इसलिए इनको डिस्कार्ड कर दिया गया. फिर आए न्यूलैंड्स, उन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्होंने भी सेम किया, एटॉमिक मास के हिसाब से चीजों को अरेंज किया, 8 का ग्रुप बनाया. यहाँ पे भी पूरा क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं था. मेंडलीव का टेबल आया. सर मेंडलीव का जब टेबल आया बच्चों तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल काफी अच्छा था, लेकिन आइसोटोप्स आ गए और वहां पे भी गलती किसकी वजह से हुई, एटॉमिक मास की वजह से हुई. तो हेनरी मॉजली वाज द पर्सन जिसने समझा कि एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना समझ के अगर हम एटॉमिक नंबर को वो प्रेफरेंस दे दे तो हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा. तो सर ने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को क्या किया बच्चों, प्रेफरेंस दिया, और यहाँ से आपको मिल गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और बच्चों उन्होंने एक लास्ट स्टेटमेंट जैसे कि हर साइंटिस्ट का था, हमारे
हेनरी मॉजली सर ने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मास की बजाय वो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? नंबर पे डिपेंड करती है। दिस इज व्हाट हेनरी मॉजली सेड। अब हेनरी मॉजली ने क्या किया बच्चों, जब उनको पता लग गया अरे वाह सारे साइंटिस्ट जहां पे गलती कर रहे थे मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया, तो उन्होंने उन साइंटिस्ट की गलतियों को समझा और अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया, उसको गलती को दोहराया नहीं, और उनका जो पीरियोडिक टेबल आया उसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अगर पूछे तो सिर्फ इतना सा पॉइंट आपको लिखना है, properties of elements are periodic function of the atomic numbers। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक नंबर पे। अब हम लोग देखेंगे अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है यही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पहले मैं सारी चीजें आपको इस टेबल के अंदर समझाऊंगी and after understanding that we will see how to write down things, how to understand things। fine बच्चों, तो यहाँ पे हम सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले तो अगर हम बात करें सर ने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब एग्जांपल लेते, सर के टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे 118 एलिमेंट, उन्होंने लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर लिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर इसके बाद आ गया नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स थे सर ने सबसे पहले इनको क्या किया, एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था उसी ऑर्डर में ये इनको क्या करते चले गए बच्चों, अरेंज करते चले गए। ठीक है, अब इतना अरेंज करने के बाद बेटा फिर उन्होंने सेम वही चीज की जो आपके बाकी सारे साइंटिस्ट ने किया, हाइड्रोजन को लिया और देखा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सोडियम। तो इनका जो मेन प्रेफरेंस था ना बेटा वो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा जो ये तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे जिसको हम अभी डिकोड करेंगे, एक एक चीज समझेंगे कि ऐसा क्यों है, वहां पे बेटा सर ने प्रेफरेंस दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे कि हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लिथियम को स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और सोडियम को भी स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें तो इट कैन बी 1, इट कैन बी 2,1, इट कैन बी 2,8,1, राइट। तो सर ने क्या किया बच्चों, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो इस रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके पास है सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सर ने बोला ये एक जैसी प्रॉपर्टी इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बच्चों ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। फिर सेम थिंग ही एक्सप्लेन विद ग्रुप 2, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, स्टोरेंशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सबके आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। और इस ग्रुप वाले भी क्या कर रहे बेटा,
सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा एटॉमिक नंबर को रेफरेंस लिया गया, जैसे कि मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन सच वे। हमारे पास एक और टेबल है यहाँ पे, जैसे ये मेरा हाइड्रोजन, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, फिर ये हो गया मेरा 2 हीलियम, देन लिथियम 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो एलिमेंट के ऊपर ए, अगर आपका एक, सॉरी ए नहीं लेती हूँ, अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है विच इज एक्स, राइट, तो उसके ऊपर वाले हिस्से पे लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर, और फिर यहाँ पे भी वैल्यूज दी हुई है, वो होता है बेटा उसका एटॉमिक मास। तो सर के अरेंजमेंट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से सर का पूरा अरेंजमेंट था। तो बेटा यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये स्ट्रक्चर क्या चीजें हमें बताता है वो सारी चीजें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये पॉइंट्स को। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर को रेफरेंस ले ले तो एटॉमिक नंबर से हमें ये चीजें ज्यादा बेटर तरीके से पता लगेंगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा फॉर्म है उसे हम ये भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक table. We also call it as a long form of periodic table. फिर क्या दिया हुआ है बेटा, in modern periodic table the elements are arranged in the order of their increasing atomic number। मतलब सेम थिंग यू नो, ये पूरे जगह पे वही सेम पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी पता है वो धीरे धीरे खुद को दोबारा से क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम चलेंगे अपने अगले स्लाइड की तरफ। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसने क्या किया बेटा, इसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉबैक्स थी, जहां पे आइसोटोप्स की प्रॉब्लम हो रही थी, कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर दिया। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ड्रॉबैक है जो आज भी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बहुत अच्छे से पता नहीं लग रही है। उसका एग्जैक्ट रीजन हमें, वो अभी भी ग्रुप 1 से कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहा है और कुछ सिमिलैरिटी ग्रुप 17 से शो कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों जो हमारा टॉपिक होता है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है और क्या सारी चीजें आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़नी है। तो हम लोग क्विकली जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। और बेटा अब हम इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को समझेंगे बहुत ही डिटेल में, और एक बार समझेंगे ताकि ये हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल हो। तो बेटा देखो, ऐसे एक, ये हो गया 2 3 4 5, ऐसे टोटल 18 ग्रुप है। कितने हैं, 18, 1, और ये हो जाएगा आपका 2, here 3 4, then we have got 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है बेटा, ये 18 आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे इमेज की वजह से। वर्टिकली डाउनवर्ड इसको देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो 18 है ना बेटा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ग्रुप है।
क्या है बच्चों? ग्रुप्स है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है। देर आर 18 ग्रुप्स प्रेजेंट इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वी विल डू इट। बेटा ये जो 1 है ना, इसको लिखा जाता है 1A, और ये जो 2 है इसको लिखा जाता है 2A। ठीक है, 1 इज रिटर्न एज 1A एंड 2 इज रिटर्न एज 2A। फिर डायरेक्टली वी कम टू 13 एंड हम 13 को लिखते हैं 3A, हम 14 को लिखते हैं 4A, हम 15 को लिखते हैं 5A, 16 is written as 6A, 17 is written as 7A। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों के लिए आगे बहुत यूजफुल होगा। 1A 2A, 13 is 3A, 14 is 4A, 15 is 5A, 16 is 6A, 17 is 7A। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आपके पास 3, इसको हम लिखेंगे 3B, और यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। 11 is written as 1B, 12 is written as 2B, 13 is written 3 is written as 3B, then you have got 4B, 5B, फिर बेटा आ जाएगा 6B, 7 8 9 को सॉरी ये तो 7 नहीं, 8 9 और 10 को we will use eraser। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 विल बी रिटर्न एज 7B, 7 को हम सीधा सीधा 7B लिख देंगे। 8 9 और 10 को इकट्ठा हम क्या लिख सकते हैं? 8B। तो बेटा टोटल तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है बच्चों? 18 ग्रुप्स है। और ये ग्रुप से पता क्या लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। टोटल आपके पास 18 ग्रुप्स है। ठीक है बेटा, आपका 18 ग्रुप 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फाइन, और यू विल राइट डाउन लिटिल बिट हियर ताकि ये हमें स्पेस मिल जाए। ओके, अब हम लोग इसको दोबारा से समझते। टोटल वी हैव गॉट ग्रुप्स, और हमारे पास इन टोटल 18 ग्रुप्स है। ये 18 ग्रुप्स जो है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक ए के सेक्शन में और दूसरा बी के सेक्शन में। एक आपके पास है 1A, फिर हमने लिखा है 2A, ग्रुप 12 को 2 को 2A, देन वी हैव गॉट 3A, फिर हमारे पास आ जाएगा 4A, फिर आएगा 5A, फिर आ जाएगा बेटा 6A, 7A, और लास्ट में आपके पास है 8। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चीजें यहाँ पे दी हुई है। बट बच्चों अगर हम इसके बारे में आगे चल के देखें तो ये 1A 2A क्या इंडिकेट कर रहा है, क्यों हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है? तो बेटा एक चीज बता दूं, ग्रुप हमेशा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स है वो क्या इंडिकेट करते हैं? वो इंडिकेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। क्या इंडिकेट करेंगे बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये कि आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दिस इज बेसिकली व्हाट योर ग्रुप इज गोइंग टू इंडिकेट। तो बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस की तरह बताती हूँ। ग्रुप 1A का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ग्रुप 4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, 5 का मतलब हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, 6 हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव गॉट 7 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हमें क्या दिया गया है, ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बच्चों वो प्रोवाइड की गई है। तो ग्रुप हमेशा यही बताता है कि आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा आपका ग्रुप 1A है, दिस होल इज योर ग्रुप 1A।
तो बेटा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज अ सेक्शन ऑफ ग्रुप 2a और इसके आउटर मोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर बेटा ये वो सेक्शन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कौन सा भी एलिमेंट क्यों ना हो, तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे आपके पास चार इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ इसके आउटर मोस्ट शेल में 5, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 और 7। सेम गोज फॉर ये डी ब्लॉक वाला पार्ट। 3b का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 11 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो बच्चों एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि ग्रुप्स हमेशा हमें वैलेंसी के बारे में बताते हैं, मतलब हमें ये बताते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पीरियड्स की। आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने पीरियड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो उसके अंदर पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स, पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइनिंग। एक पीरियड यहां से लेके यहां तक, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, देर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स आ जाएंगे बच्चों? 7 पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये जो पीरियड्स होते हैं ना, ये किसके बारे में बात करते हैं? जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, ये मेरा 4th पीरियड है, ठीक है, 1 2 3 4। तो बेटा इस पीरियड के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेरिलियम, आर्गन, सॉरी ब्रोमीन एंड क्रिप्टन। ये मेरे सारे 4th पीरियड के एलिमेंट हैं। बेटा इतनी ही बात तुमको पता लगी कि तुम ये समझ लेना इन सब के पास 4 ही शेल्स हैं। 4 शेल्स का मतलब शेल नंबर 1 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेल नंबर 2 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन शेल 3 एंड शेल 4। अब अगर कोई एलिमेंट है, जैसे कि वी विल टेक एन एग्जांपल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो 3rd पीरियड का है। 3rd पीरियड का मतलब तुमको समझ जाना चाहिए उसके पास टोटल कितने शेल्स हैं? 1 2 3। कितने शेल्स है बेटा? 3। और इसका ग्रुप कौन सा है? तो ये ग्रुप 13 का है। कौन से ग्रुप का है बच्चों? ग्रुप 13 का। तो तुमको पहली चीज तो ये लिख देनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा तो सेकेंड शेल बनेगा, फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो 3rd शेल बनेगा। तो जैसे ही बेटा तुमने ये दोनों चीजें फिल करी तो तुमने देखा ये ग्रुप 13 का है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे जो बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, पीरियड्स जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई पीरियड 5th, किसी का पीरियड 5th है मतलब उसके पास 5 शेल्स है, किसी का पीरियड 6 है मतलब उसके पास 6 शेल्स है। तो ये नंबर ऑफ शेल्स को इंडिकेट करते, दैट्स ऑल। और ग्रुप इंडिकेट करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन बताता है बच्चों? ये ग्रुप्स हमें बताते हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में टोटल माय डियर स्टूडेंट्स 4 ब्लॉक है। ये जो एक पर्पल कलर का लाइन है, ठीक है, दिस वन, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो नाम है इट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। बेटा इसको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। और ये एस ब्लॉक के अंदर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन ऑल ऑफ देम आर मेटल्स। जितने भी हैं वो सब के सब मेटल्स हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आएगा एक पीरियड, ये वाला हिस्सा, 13 से लेके मतलब ये पूरा सेक्शन, दिस होल सेक्शन, ठीक है बेटा, ये पूरे सेक्शन को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोला जाता है बेटा? पी ब्लॉक। अब ये जो आपके पी ब्लॉक्स होते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। पी ब्लॉक के अंदर बच्चों
आपको मेटल्स भी देखने मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स भी देखने मिलेंगे और साथ साथ में आपको मिलेंगे मेटेलॉइड्स। क्या मिलेंगे बच्चों? मेटेलॉइड्स। तो हमारे पास आ जाएंगे मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ये बीच में जो आपको बड़ा सा सेक्शन दिख रहा है विच इज अ ब्रिज काइंड ऑफ थिंग, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है बच्चों? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर ओनली मेटल्स। और ये ऐसे मेटल्स होते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, जिनका आपके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, गोल्ड, प्लैटिनम एंड काइंड ऑफ। बेटा यही जो आपका डी ब्लॉक है ना, उसी डी ब्लॉक के नीचे एक ऐसा सेक्शन है जो कि बाहर निकाल दिया गया डी ब्लॉक से। ये ग्रीन वाली आपको एक लाइन दिख रही है। तो बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के एलिमेंट्स है। कितने? 57 से लेके 71 एलिमेंट। ठीक है बेटा। अब इनको नीचे निकालने का जो रीजन था, जितने भी एलिमेंट है 57 से लेके 71 तक, ये बिल्कुल एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम प्रॉपर्टी। और जैसे कि यहाँ पे सीजियम है तो उसकी प्रॉपर्टी जिरकोनियम से मैच नहीं कर रही थी। मतलब अगर हम इनको अलग से ना प्लेस करते तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतना बड़ा दिखने में हो जाता, उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। तो ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं बच्चों लैंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लैंथेनॉइड सीरीज। क्योंकि इस सेक्शन में जितने भी एलिमेंट है वो सब लैंथेनाइड से, लैंथेनियम से मिलते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड सीरीज। और बाद में अगर मैं नीचे बात करूं तो ये नीचे वाला जो एलिमेंट है वो 7th पीरियड का ये वाला सेक्शन है जो रेड वाला दिया हुआ है, एंड इट इज कॉल्ड एज एक्टेनॉइड सीरीज। एक्टेनॉइड सीरीज। और इसको एक्टेनॉइड सीरीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज एक्टेनॉइड से मिलती है। बेटा इस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। बट बच्चों हम इनकी स्टडी बहुत रेयर करते हैं क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैनमेड एलिमेंट्स में भी आते हैं, तो दैट्स व्हाई एफ ब्लॉक को हम थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। बेटा आपका जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है टोटल उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन ज्यादातर रिएक्शंस एस और पी ब्लॉक में ही होते हैं, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इन दोनों ब्लॉक को मैन ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप खुद भी इमेजिन कर लो, जैसे कि यू नो हमने अगर इनिशियली देखा होगा तो यू माइट बी नोइंग अ नेम ऑफ हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये ऐसे नाम है जो तुमने देखा है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। वहीं पे जो बी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनके नाम इतने जाने पहचाने नहीं होते बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में एस और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में कम होती है। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट डाउन दिस थिंग्स, राइट? हमें इसको लिखना कैसे वो भी समझना जरूरी है, राइट स्टूडेंट्स? तो देखो दिस इज अ पॉइंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। हाँ अभी हमने चेक करना है बेटा, हमें जहां से शुरू करना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Structure of modern periodic table. Modern periodic table contains total आपके modern periodic table में बच्चों 118 elements है, 118 elements, right? और हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स में रखा गया है। तो आपके पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने बॉक्स है? 118 बॉक्स है, एंड इन ईच बॉक्स देयर इज वन एलिमेंट। फाइन। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों? 7 horizontal rows called as period from 1 to 7.
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स है जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टली जाते हो। फिर नेक्स्ट इज गिवन 18 वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला जाता है और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप। फाइन। The arrangement of period and group result into the formation of box। क्या हो जाता है, ये मेरे ग्रुप्स के लाइनिंग्स है, ठीक है, ये मेरे ग्रुप्स है जो वर्टिकली आ रहे और टोटल ऐसे 18 ग्रुप्स है, मैं सारे नहीं बना रही हूँ। और यहाँ से आपका पीरियड्स आ रहा है बेटा, ठीक है, अभी मेरा उतना अच्छा नहीं बना रही हूँ, तो इसकी वजह से पीरियड और ग्रुप का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बॉक्स बन जाते हैं, सॉरी ब्लॉक्स बोलो या बॉक्स बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। तो क्या बोला गया बेटा कि पीरियड्स और ग्रुप्स कुछ इस तरह से एक दूसरे से मैच ऐसे अरेंज हो गए कि ये हमें बॉक्स दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट। मैंने बोला है हाइड्रोजन के ऊपर उसका एटॉमिक मास, हीलियम के ऊपर उसका एटॉमिक मास, तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास उसके ऊपर इंडिकेट किया गया है प्रॉपरली। ओके बेटा, ये सारे पॉइंट्स तुम फिर आगे खुद से ही लिख सकते हो। The rows shown separately at the bottom of periodic table are called as lanthanoid series and actinoid series। पूरा आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मेरा एक छोटा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले सेक्शन में दो अलग से ब्लॉक्स है। तो नीचे वाले ऊपर वाला ब्लॉक एक्टेनॉइड सीरीज और सॉरी लैंथेनॉइड सीरीज, और ये आपका एक्टिनॉइड सीरीज। तो क्या बोला गया, जो दो नीचे की तरफ बॉटम में रोज दिए गए, दे आर लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। टोटल 118 बॉक्सेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट को डाल दिया गया, एक एलिमेंट को प्लेस कर दिया गया। रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों अभी अगर कोई 2 4 10 एलिमेंट डिस्कवर भी होते हैं, ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली सारे एलिमेंट डिस्कवर्स हो चुके हैं, तो अब आपको ज्यादा डिस्कवरी देखने नहीं मिलेगी। जैसे मेंडेलीव्स के टाइम पे 63 था, अभी 118 है, तो ये दिस 118 कैन बिकम 125 130, बट ऐसा नहीं होगा कि ऑल दो 200 हो जाएंगे। तो अगर थोड़े बहुत एलिमेंट्स आते हैं तो उनको हम प्लेस कर लेंगे। ओके, देन इट इज गिवन वाइल एफ ब्लॉक जो है वो बॉटम में है, उनको हम लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। Then students what is given the D block element। बेटा ये जो बीच वाला हिस्सा था ना, ये आपका S ब्लॉक है, फिर ये आपका D ब्लॉक है, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, P ब्लॉक आ रहा था। फाइन, ऐसा आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका P ब्लॉक। हियर इट इज योर S ब्लॉक, ये आपका D ब्लॉक है। क्या है बेटा, डी ब्लॉक है, और नीचे की तरफ यू हैव गॉट योर एफ ब्लॉक। फाइन, तो बच्चों आपका जो डी ब्लॉक है इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, मैं बताती हूँ। आपके एस ब्लॉक के अंदर मेटल्स हैं, ठीक है, और आपके बी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स है ज्यादातर, हालांकि मेटल्स और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे है नॉन मेटल्स। तो बेटा ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है जो हमें मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ लेके जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फाइन, अब अगर हम फर्दर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको वही दिया गया है कि पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड सब प्रेजेंट है। आगे आपको दिया गया है देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। एस ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होता है, तो बेटा एस ब्लॉक बिलोंग करता है ग्रुप 1 एंड 2 में, राइट। एस ब्लॉक कहाँ पे बिलोंग करता है, 2 में। पी ब्लॉक कहां से बिलोंग करता है बेटा, तो पी ब्लॉक बिलोंग करता है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। डी ब्लॉक कहां से बिलोंग करता है, 3 टू 12, 3 टू 12।
और एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं है, बट एफ ब्लॉक पीरियड में है। कौन से पीरियड में? पीरियड नंबर 6 में और पीरियड नंबर 7 में। ये सारी चीजें मैं अपने अपकमिंग लेक्चर में एक बार और दोबारा से आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, बट मैंने वैसे भी यहाँ पे डिटेल में कवर तो कर लिया है, राइट बेटा? तो द होल सेम थिंग इज रिटन. S block contain group 1 and 2, P block contain group 13 and 18, and D block contain group 3 and 12. Fine. Moving to the next point. Modern periodic table and electronic configuration. Periodic table में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि आपके ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन था बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन था। इस रीजन की वजह से वो ऐसा ग्रुप्स बना। फिर ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले किया। अब मैं आपको यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल की तरफ दोबारा लेके जाऊं, बट उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते बेटा, एक हाइड्रोजन जो कि बहुत करीब है सोडियम से, या मैग्नीशियम जो कि करीब है कैल्शियम से। एक एलिमेंट जो आपस में करीब होते हैं एक दूसरे के, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर होती है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, मतलब आजू बाजू वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे जैसी होती है। वहीं पे ये आपका हाइड्रोजन और बहुत ग्रुप दूर आपका फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और डिस्टेंस होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या है? डिसिमिलैरिटी। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ, द एलिमेंट्स विच आर क्लोज टू ईच अदर शो सिमिलर प्रॉपर्टी, and the elements which are away from each other, they are different or they have dissimilar properties. Why is it so? I mean, why? तो बेटा, that is just because similar elements जो करीब वाले एलिमेंट होते हैं, close element have similar electronic configuration, have similar electronic configuration. ग्रुप 1 का सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा है। स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेंगे। अब यहीं पे आपकी ऑक्सीजन फैमिली, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास कैल्शियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इनकी प्रॉपर्टी मैच करने वाली नहीं है। तो बोला ये जा रहा है कि एलिमेंट एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं तभी जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक जैसा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक जैसा होगा तो ही आपको उनके बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो हियर बहुत ही सिंपल से वर्ड में आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया है, The neighboring element differ slightly in their properties. जो आजू बाजू वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। While distant elements, जो दूर पे एलिमेंट्स हैं, they have wide difference in their chemical properties. उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ही सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एलिमेंट इन सेम ग्रुप, वो एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में है, शो सिमिलैरिटी, ये आपस में क्या करते हैं? सिमिलैरिटी शो करते हैं, एक दूसरे से इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ग्रेजुअली मैच करती है। सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी, फिर वो बोल रहे हैं बेटा ये सिमिलैरिटी इसलिए है ना क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है? एक जैसा है, और एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से दे हैव गॉट सिमिलैरिटी। आगे बेटा यहाँ पे हम दोबारा से ग्रुप जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बट उसको पॉइंट फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। ग्रुप इंडिकेट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने टॉप में ही लिख दिया है कि ग्रुप्स क्या बताते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 1 दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कलाई मेटल इज सेम। क्या बोला गया है बेटा? ग्रुप 1 को अल्कलाई मेटल्स बोलते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी ना यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो हम ग्रुप के अलग अलग नाम है, जैसे किसी को हैलोजन फैमिली बोलते हैं, किसी को कैल्कोजेंस, निकोजेंस, ये मैं आपको अपने अपकमिंग लेक्चर में नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी ग्रुप 17। बेटा मैंने बोला है ना 17 को भी राइट डाउन इट एज 7a। तो ये 7a का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। फाइन, तो यहाँ पे आपको ये दे दिया गया। फिर इसके बाद बताया गया पीरियड्स। व्हाट डज पीरियड इंडिकेट्स इन शेल? तो पीरियड इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू इंडिकेट द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं। पीरियड 1 के अंदर 1 होते हैं, पीरियड 2 के अंदर 2 होते हैं। इन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। पीरियड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। पहला एलिमेंट में ऐसा हो सकता है कि 2 पीरियड है लेकिन उसके सेकेंड पीरियड में 1 इलेक्ट्रॉन हो। पीरियड 2 है लेकिन उस पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, राइट। तो जब हम जो पीरियड यहाँ पे शुरू होता है इनिशियली, यहां से जब हम पी ब्लॉक की तरफ जाते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चों? इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हम ग्रुप 1 से किसकी तरफ जा रहे हैं? हम ग्रुप 18 की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे सेम यही चीज बोलिए, द एलिमेंट विद द नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू सेम पीरियड। द एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड के अंदर एलिमेंट आ रहे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन सबके पास 2 ही शेल्स है। थर्ड पीरियड के अंदर आ रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। इन सबके पास 3 शेल्स है। एंड एज we go ahead we are going to see a same relationship। लास्ट में मैं आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ। बेटा देखो, के एल एम एन, के एल एम एन, ये 4 सब शेल्स होते हैं और इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपका शेल नंबर 1, ठीक है, ये आपका शेल नंबर 1 है विच इज के। दूसरा शेल इज एल, तीसरा शेल एम है और चौथा शेल जो है वो एन है, के एल एम एन। तो आप जो है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है बच्चों? 2n²। अब आपका एलिमेंट जो कि के शेल में है तो वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेगा और उसके पास टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होगी। एन इज अ नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। यहां पे अगर मैं एल के केस में बात करूं, 2 into सेकेंड पीरियड मतलब 2 का स्क्वायर, ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहाँ पे एक शॉर्ट में बता रही हूँ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे होता है आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इज 2, 8, 18 and 32। तो हियर स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स। और आपको यहाँ पे एक चीज मैं दोबारा से बता दूं, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या, मान लो मैंने आपको बोला थर्ड पीरियड का एक एलिमेंट है और आपको नहीं पता है बेटा कि उस थर्ड पीरियड के उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपका फॉर्मूला होगा 2n²। फॉर्मूला इज 2n²। n इज अ नंबर ऑफ शेल, मतलब 2 into 3 into 3। एंड फ्रॉम हियर यू विल कम टू नो कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। और इसी तरह से आप ये चीज किसी भी पीरियड्स के लिए निकाल सकते हो। So students, here we have completed our another very
इम्पॉर्टेंट एपिसोड। इसके बाद एक दो लेक्चर का टॉपिक बचता है। मोस्ट प्रोबेबली वी विल वाइंड अप इन वन लेक्चर वेयर वी आर गोइंग टू सी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। आपका पीरियोडिक टेबल क्या ट्रेंड फॉलो करता है, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। till then guys, stay tuned and do not forget to subscribe my channel एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है बच्चों? बाय बाय।